अच्छा, आसमान में उड़ने का सपना, ये एक ऐसा सपना है ना जो हम सबने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। तो चलिए, आज हम उड़ान की ऐसी ही दो कमाल की कहानियों में गोता लगाते हैं जो हमें डर से आगे जाने का एक सफर दिखाएंगी। तो शुरू करने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो हमें अक्सर कुछ नया शुरू करने से पहला कदम उठाने से रोकती है? ज्यादातर मामलों में वो डर ही होता है ना? आज हम इसी डर पर जीत पाने की दो बहुत ही बढ़िया कहानियां देखेंगे। हमारी पहली कहानी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसे लिखा है लियाम ओ फ्लाहर्टी ने। ये कहानी है एक नन्हे से सीगल की जो उड़ने के नाम से ही डरता है। मतलब उसकी लड़ाई किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के डर से है। अब जरा सिचुएशन देखिए, कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है उसका पूरा का पूरा परिवार जो आसमान में मजे से उड़ रहा है। उसके भाई बहन जिनके पंख तो उससे भी छोटे थे, वो भी बिना डरे उड़ गए। और दूसरी तरफ है हमारा ये छोटा सा सीगल जो जमीन पर अकेला खड़ा है। और वजह सिर्फ एक, उसे पक्का यकीन था कि उसके पंख उसका साथ देंगे ही नहीं। उसके माता पिता ने ना उससे हिम्मत दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने उसे एक तरह से आखिरी चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसे चट्टान पर भूखा ही रहना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर शायद उसके भले के लिए ये जरूरी भी था। और फिर वो पल आया, वो टर्निंग पॉइंट। उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर उसकी तरफ उड़ी। बेचारा सीगल भूख से बेहाल था, वो बस मछली पे झपट पड़ा और अगले ही पल वो हवा में नहीं बल्कि नीचे गिर रहा था, बिल्कुल खाली जगह में। उसे लगा सब खत्म। लेकिन तभी उसके अंदर की शक्ति, उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना, वो जाग गई। उसके पंख अपने आप खुल गए। हवा ने उसे ऊपर उठाया और वो उड़ रहा था। ये डर पर उसकी सबसे बड़ी, सबसे पहली जीत थी। और बस उस एक पल में सारा डर जैसे गायब ही हो गया। अब वो डर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। उसने अपने सबसे बड़े डर को आखिरकार जीत लिया था। तो ये थी हिम्मत की एक कहानी। अब तैयार हो जाइए एक बिल्कुल अलग, एक रहस्यमयी सफर के लिए। हमारी दूसरी कहानी है फ्रेडरिक फॉर्सिथ की द ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ का माहौल एकदम अलग है, सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ। जरा कल्पना कीजिए, एक पायलट है जो अपने पुराने डकोटा प्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। मन में बस एक ही ख्याल है कि घर पहुंचकर परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करना है। आसमान बिल्कुल साफ है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन तभी सामने आ जाते हैं काले पहाड़ों जैसे घने तूफानी बादल। पायलट ने रिस्क लिया और बादलों में घुस गया, और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। रेडियो डेड हो जाता है और फ्यूल भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। चारों तरफ सिवाय घने काले अंधेरे के और कुछ भी नहीं था। वो तूफान में बुरी तरह से फंस चुका था, बिल्कुल अकेला। और पता है, जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि जब कंट्रोल टावर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस रात रडार पर उसके प्लेन के सिवा और कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं, एक भी नहीं, जीरो। लेकिन उस घने अंधेरे में जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, उसे अचानक एक और प्लेन दिखाई देता है। एक काला प्लेन जिस पर कोई लाइट्स भी नहीं थीं। उस प्लेन का पायलट हाथ हिलाकर उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। सोचिए, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। अब कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, तो पायलट उस अनजान मददगार पर भरोसा कर लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। और कमाल देखे, वो रहस्यमयी पायलट सच में उसे उस भयानक तूफान से बाहर निकालकर एक सेफ लैंडिंग तक ले आता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लैंड करने के बाद जब वो शुक्रिया अदा करने के लिए उस पायलट को ढूंढता है तो उसे कोई नहीं मिलता। कंट्रोल रूम की महिला भी हैरान थी। तो सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि आखिर उस काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, वो कहाँ से आया और फिर कहाँ गायब हो गया। एक अनसुलझा रहस्य। तो ये थीं उड़ान की दो बिल्कुल ही अलग अलग कहानियां। एक में डर पर जीत है तो दूसरे में एक अनसुलझा रहस्य। पर क्या इन दोनों में कुछ कॉमन भी है? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। चलिए अब जरा दोनों कहानियों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, है ना। पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें जो लड़ाई थी ना, वो अंदर की थी, फेल होने का डर। लेकिन द ब्लैक एरोप्लेन में वहां लड़ाई बाहरी थी, वो भयंकर तूफान। मोटिवेशन की बात करें तो सीगल को भूख ने उड़ने पर मजबूर किया और पायलट को उसे जिंदा रहने की उम्मीद ने। और सबसे इंटरेस्टिंग फर्क,
सीगल की मदद उसकी माँ ने की, पर अनजाने में। और पायलट की मदद, वो एक रहस्यमयी पायलट ने जानबूझकर की। तो देखिए, एक कहानी का अंत होता है डर पर जीत के साथ, और दूसरी कहानी, वो तो एक बड़े से सवाल पर आकर खत्म हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है और एग्जाम के लिहाज से क्या याद रखना जरूरी है। देखिए, दोनों कहानियों के दिल में एक ही चीज है, करेज, यानी कि साहस। और साहस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर लगता ही नहीं। साहस का असली मतलब तो ये है कि डर लगने के बावजूद हम आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाएं। तो इन कहानियों का असली मैसेज क्या है? पहली बात, असली हिम्मत डर के होते हुए भी एक्शन लेने में है। दूसरी, खुद पर यकीन रखना सबसे जरूरी है। तीसरी, कभी-कभी हमें अनजान पर भी भरोसा करना पड़ता है अपना रास्ता ढूंढने के लिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमारे अंदर की छिपी हुई ताकत को बाहर निकाल कर लाती हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए ये क्विक नोट्स तो जरूर याद रखिएगा। पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेखक है लियाम ओफ्लैहर्टी। इसकी मेन थीम है डर पर काबू पाना और आत्मनिर्भर बनना। दूसरी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन, लेखक है फ्रेडरिक फोर्सिथ, और इसकी थीम है रहस्य, हिम्मत और दबाव में सही फैसले लेना। और जो कॉमन आइडिया है वो ये है कि डर को जीतना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जब हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे ही तूफान आते हैं, जब हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो वो कौन सा ब्लैक एरोप्लेन हो सकता है जो हमारी मदद के लिए आता है? क्या वो हमारी अपनी हिम्मत है, या कोई दोस्त, या कोई अनजान मदद? इस पर सोचिएगा जरूर।